और दिखावा हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ऑनलाइन का ये स्टेटस है कि 6 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, 6 मिनट बच्चा क्लास नहीं करता है, केवल दिखावा करता है। और सही भी यार, 6 घंटे किसी के सामने स्क्रीन रख दो कॉन्सेंट्रेट करके, आदमी मेंटली क्या हो जाएगा? क्या दिमाग वो वाला ये वाला दिमाग बदल जाएगा क्या? एक दीवार जो आप बना दीजिएगा ऊटपटांग, दोबारा उस दीवार को संवारने में लगेंगे, संवर जाएगी क्या? नहीं, नींव ही खराब कर दी जाती है। अब ऊपर आप कितना चमकाने का कोशिश करिएगा। जो सिलेबस 24 महीने का है, कितने महीने का है? आपको 12 महीने 11th में दिया गया, 12 महीने 12th में दिया गया। उस 24 महीने को खत्म करने की जवाबदेही आज 4 महीने और 6 महीने में आ रही है। सोचिए, जो 24 महीने में कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, वो 4-6 महीने में क्या करके दिखाएगा? स्कूल के टीचर का एक सूत्री काम है कि थप्पड़ लगा लगा के एहसास कराते रहना कि बेटा बोर्ड पे फोकस करो। कैसे फोकस करो? इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और अगर बोर्ड कोचिंग किया हुआ है, उस टीचर का भी एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि किस पे फोकस करो? बोर्ड पे फोकस करो। तभी तो बेटा 96 और 95% बोर्ड एग्जाम में लाने वाला बच्चा एनडीए एग्जाम में 10% नहीं ला पाता है। And that whole 11th and 12th topic is based on the NCERT. किस पे बेस्ड है सब कुछ? And whatever competition you are going to face in future, और जो भी आप परीक्षाएं कंपटीशन फ्यूचर में फेस करेंगे, वो पूरा NCERT पे बेस्ड है। जो भी 11th 12th के टॉपिक हैं, वही टॉपिक एनडीए के भी हैं। 10+2 की बात करूँ कमीशन कैटेगरी में, और नॉन कमीशन में भी वही टॉपिक हैं। वही टॉपिक जेई के भी हैं, वही टॉपिक नीट के भी हैं, वही टॉपिक सीयूटी के भी हैं। कोई अंतर नहीं। आप जब सेट थियरी पढ़ना शुरू किए, समुच्चय सिद्धांत बच्चा, तो समुच्चय सिद्धांत जो आपने 11th में पढ़ा पहली बार, वही समुच्चय सिद्धांत एनडीए का भी है, जेई का है। बदल जाता है क्या वो? नहीं। लेकिन दुख का कारण क्या है यहाँ पर कि बच्चा स्कूल में रहता है, स्कूल के टीचर का एक सूत्री काम है कि थप्पड़ लगा लगा के एहसास कराते रहना कि बेटा बोर्ड पे फोकस करो। कैसे फोकस करो? इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और अगर बोर्ड कोचिंग किया हुआ है, तो उस टीचर का भी एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि किस पे फोकस करो? बोर्ड पे फोकस करो। तभी तो बेटा 96 और 95% बोर्ड एग्जाम में लाने वाला बच्चा एनडीए एग्जाम में 10% नहीं ला पाता है। ये है फैक्ट इस देश के एजुकेशन सिस्टम का। और लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी के नाम पे दिखावा चलता है। एनसीईआरटी के नाम पे आपको केवल 5% पढ़ाया जाता है। कितने आपके ट्यूशन के टीचर रहे होंगे, स्कूल के टीचर रहे होंगे, नहीं कहना चाहिए मुझे बेटा, उनके पास एनसीईआरटी का मटेरियल तक नहीं होगा। पढ़ाना तो दूर की बात होती है। इसलिए वो केवल एक सूत्री कार्यक्रम करते हैं, आपको डराते हैं। क्या करते हैं बच्चा? और इसलिए नहीं डराते हैं कि वो आपका हित सोच रहे होते हैं, वो इसलिए डरा रहे होते हैं कि अपनी खामियों को वो उजागर नहीं होना देना चाहते। जबकि एज ए टीचर उनका धर्म होना चाहिए था कि अगर आज वो तुमको फंक्शन पढ़ा रहे थे, मोशन इन मंडी पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो क्या उस पर बेस्ड वो एनडीए, जेई, सीयूटी, नीट के क्वेश्चन तुमको लगवा देते तो क्राइम हो जाता क्या प्रीवियस ईयर? क्या दिमाग वो वाला ये वाला दिमाग बदल जाएगा क्या? एक दीवार जो आप बना दीजिएगा ऊटपटांग, दोबारा उस दीवार को संवारने में लगेंगे, संवर जाएगी क्या? नहीं, नींव ही खराब कर दी जाती है। अब ऊपर आप कितना चमकाने का कोशिश करिएगा। जो सिलेबस 24 महीने का है, कितने महीने का है? आपको 12 महीने 11th में दिया गया, 12 महीने 12th में दिया गया। उस 24 महीने को खत्म करने की जवाबदेही आज 4 महीने और 6 महीने में आ रही है। सोचिए, जो 24 महीने में कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, वो 4-6 महीने में क्या करके दिखाएगा? तो पढ़ाई एक दिखावा बन गई है लोगों के लिए। पीपल कम फॉर द फॉर्मेलिटी। लोग आते हैं, गांव देश से आएंगे, एडमिशन करा देंगे। ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, एडमिशन लेने वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन उसके बाद पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूट का भी मजे है, बच्चा भी मजे में है, सब चल रहा है सिस्टम। जबकि यहाँ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर महीने मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसके आप कंसर्न टीचर से आइए, मिलिए, उसका एक एक रिपोर्ट लीजिए आप, टेस्ट का, सरप्राइज का, यूनिट का, हर चीज़ का। और 12 महीने इस तरह कर दीजिए और 24 महीने 10th के बाद इस तरह कर दीजिए, बच्चा जो चाहेंगे वो बनेगा। और ऐसे बच्चों ने एग्जाम्पल करके मुझे दिखाया है। केवल ईमानदारी से उन्होंने 11th 12th की क्या कर ली, बच्चा पढ़ाई कर ली अच्छे से, और क्वेश्चंस लगा लिए गए बिना डराए। हम लोग अपना भी टाइम याद करते हैं। आज के जो 30 साल पहले मैं देखता हूँ बेटा, जब आपकी एज में मैं पहुँचता हूँ, तो हमें तो कोई कोचिंग नहीं मिली थी, कोचिंग ही नहीं तो मिलती कहाँ से? द ओनली ऑप्शन वी हैव स्कूल टीचर, नथिंग एल्स।
हमारे में कोचिंग था ही नहीं, वर्ड ही नहीं था, ओनली स्कूल टीचर। और उस लेवल का गाइडेंस था कि वी क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन इन द अपीयरिंग। हमने यूपीएससी अपीयरिंग में क्लियर किया उस जमाने में। कैसे संभव हुआ? बिकॉज यही सिंपल सा बात था कि हमें प्रीवियस ईयर मिल गए थे और हम क्लास में पढ़ा करते थे, और क्लास के बाद टीचर से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उसके बाद बस हम उनको क्वेश्चन डिस्कस करना होता था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ना क्या हो गया बच्चे, स्टार्ट हो गया। आज की कहानी क्या है? आज की कहानी ये है बेटा कि हम समझने का दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं लेकिन हम समझ कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमको दिखाना सबको है बैठ के कि हम समझ रहे हैं। इज्जत बनानी खोखली। क्या इस खोखली इज्जत से बेटा कंपटीशन निकलेगी कभी? नहीं। यू नीड टू बी रियल। आपको रियल होना पड़ेगा। और दिखावा हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ऑनलाइन का ये स्टेटस है कि 6 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, 6 मिनट बच्चा क्लास नहीं करता है, केवल दिखावा करता है। और सही भी यार, 6 घंटे किसी के सामने स्क्रीन रख दो कॉन्सेंट्रेट करके, आदमी मेंटली क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको अगले दिन पागल हो जाएगा, भाग जाएगा देश छोड़ के। लेकिन दिखावा पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है। और हर जेई देने वाला बच्चा अब एनडीए कंपल्सरी बनाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी देख रहा है आर्मी टीएस, नेवी टीएस से डायरेक्ट एसएसबी मिल रही है, एनडीए से भी मिल रहा है, तो वो सोच रहा है मुझे बीटेक ही तो करना है। बीटेक को आईआईटी या एनआईटी से करने जाएगा 25-30 लाख रुपया लगेंगे, लेकिन अगर वो एनडीए और आर्मी टीएस, नेवी टीएस से बीटेक करने जाएगा 1 रुपया नहीं लगेगा। बीटेक की डिग्री मिली, जॉब सिक्योर हो गई, हर महीने सैलरी मिलना शुरू हो गई, और उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेज जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनोगे तुम, तो कौन बच्चा ट्राई नहीं मारेगा? हर बच्चा ट्राई मार रहा है आज की डेट में। मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से फोकस है कि हमको ये देना है सर, अगर हो जाते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन आए हैं, अवेयरनेस नहीं है, चल रहा है सिस्टम। जनवरी भी गंवा दिया, अप्रैल वाला ना एनडीए दे ना जेई का एग्जाम दिए। अब इतनी नालायकी बनती है कि कहा जाता है कि 10+2 के बाद हमारा एक कॉमन सेंस होता है कि हमें ग्रेजुएट होना है। क्या होना है बच्चा? दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। एंड ऑब्वियसली फॉर द ग्रेजुएशन यू नीड टू ऑप्ट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है भैया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का प्रोसेस है ना, सीयूईटी से फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? सर जानकारी नहीं है। गजब हाल है। तो तुम एडमिशन कहाँ लोगे? तो वही गांव देश के जो फटेले डिग्री कॉलेज नहीं होते हैं, नकलची मार वाले। सोचो ऐसी जगह से एजुकेशन लेके बच्चे के भविष्य का क्या निर्माण होगा यार। और एक आम गरीब परिवार का हिस्सा रहा है, माँ बाप कहाँ से इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं रहा ये जो कर रहा है इससे क्या इसके परिवार का भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा। बस चल रहा है प्रोसेस, चलाया जा रहा है समाज में, सब चले रहो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2 महीने बीत गए हैं, अब 14 सितंबर को एग्जाम है। 24 महीने मजा करके आए हैं, 24 मंथ नथिंग स्टडी सर। और इधर 14 मई हो गया और 14 सितंबर का एग्जाम है। कितने महीने बचे हैं? 4 महीने। सिलेबस कितने महीने का है? 24 महीने का। सच्चाई है, बट तब भी प्रोसेस में काम किया पूरी तरह से इन लोगों के। चलो 14 सितंबर तो है ही, अब इनको पकड़ के समझ लो मुझे अप्रैल में एनडीए दिलाना है, जेई दिलाना है, सीयूटी दिलाना है, क्योंकि प्लान ए प्लान बी दोनों रखना पड़ेगा। इस साल ड्रॉप ईयर कर लेंगे, अगले साल थोड़े ना करेंगे। प्लान ये है कि फौज में जाके बीटेक करो, नहीं होगा तो भाई कम से कम जेई और सीयूटी में ऐसी रैंक आ जाएगी, कॉलेज से जाके बीटेक करो, गवर्नमेंट कॉलेज से। ऑप्शन तो 100% लेके चलना ही पड़ेगा ना। तो अवेयरनेस बड़ी मशीन है। और बहुत अंतरात्मा से दुख होता है कि लाइक मैं ऑल मिडिल क्लास को देख रहा हूँ, किसान परिवार को देख रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही जो हरकत कर रहे हैं ये तो बड़ा गंदा है। इस हरकत से मुझे क्या दिखाई देता है जो इलाहाबाद में 95% हमको नजर आता है? क्या दिखाई देता है? सुन लो। 1 साल आते हैं, कोचिंग के नाम पे पैसा जमा करते हैं, 1 साल तमाशा चलता है, ना कोई पूछने वाले माँ बाप पूछने आते हैं, ना बच्चा पूछता है। आपको पता हो जी हमने यहाँ पीटीएम कंपल्सरी कर दिया है कि हर महीने पेरेंट्स को आना होगा, बच्चे के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीएस के टीचर से मिलना होगा और पूछना होगा क्या कर रहे हैं ये, कहाँ कमी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। अल्टीमेट असफल होने का एक ही कारण है, क्वेश्चंस नहीं लगाए जा रहे हैं। डिपेंडेंट है, मस्त बैठा है तो होगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और क्वेश्चन लगे तो जो चाहेगा वो कर ले जाएगा बच्चा। तो हालत ये बेटा कि वी नीड टू अवेयर द सोसाइटी। कभी कोई दुख होता है कि यार ये तो वही एजुकेशन सिस्टम हुआ कि 1 साल आए, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, एनडीए की तैयारी, फिर कतो गांव देश से बीए बीएससी भर दिए हैं, उसका एग्जाम चल रहा है, एक पैर इधर एक पैर इधर। फिर उसके बाद बैंक एसएससी शुरू हो गई, वो चल रही 4-6 साल, फिर बीएड कर लिए, फिर टीजीटीपीटी चल रहा है 10 साल, फिर आईएएस पीसीएस दे रहे हैं 20 साल, फिर उसके बाद अंत में कुछ नहीं बचेगा, एलएलबी कर लेंगे और काला कोट पहन के कहाँ खड़े हो जाएंगे? कचहरी में। यही समाज का ढांचा है। बस इस जर्नी में ध्यान रखना है कि हर चीज़ बहुत मस्त होकर सीखिएगा, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बस ये महसूस करना है कि सफलता आपके दम पे है। तो बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के बॉदर नहीं होना है। हर आदमी की पर्सनालिटी अपने आप में इंडिविजुअल है।
आप इनके जैसे नहीं बन सकते, ये आपके जैसे नहीं बन सकते। भगवान ने सबको क्या पैदा किया, इधर यूनिक बनाया है। एक ऐसा मॉडल है ये कि आज तक जो रिपीट नहीं हुआ। देखो एक गाड़ी आती है बन के, 1 साल 2 साल के अंदर गाड़ी मॉडिफिकेशन में चली जाती है कि यार ये मॉडल ठीक नहीं है। लेकिन सोचो भगवान ने 5000 साल पहले एक मॉडल बना के भेजा है, आज तक कोई साइड इफेक्ट है क्या इसमें? नहीं ना। और हर मॉडल अपने आप में यूनिक है और क्या है, परफेक्ट है, और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। और ईश्वर किसी को भी कोई चीज़ देने में गलती नहीं किया है। बोले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने सबको इधर भेजा दे के भेजा है, विदाउट भेजा किसी को नहीं भेजा है। तो बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले खुद पे बिलीव होना ज़रूरी। आप जो हैं, जैसे हैं, आप अच्छे हैं, तभी आप यहाँ तक आए हैं। पहले ये भरोसा अंदर होना। अब ज़रूरत है कि अगला जो पड़ाव है उसके लिए मैं खुद को कैसे बेहतर बनाता हूँ। लाइफ बहुत रियल जर्नी है। कल को आप एयरफोर्स एकेडमी बेलगामी कर्नाटका का बच्चा हिस्सा बनेंगे। ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे तो आपकी एक रूटीन होगी, जहाँ सुबह आपको 4 बजे उठना होगा, खुद को तैयार करना होगा, सेव करना होता है, शूज़ पॉलिश करने होते हैं, अपना पीटी का ड्रेस ओके करके वियर करना होता है, और पीटी के लिए कॉल होता है। आप पहुँचते हैं, बेसिक एक्सरसाइज रूटीन चलती है, फिर उसके बाद एकेडमिक सेक्शन है, मतलब 72 तरह की चीज़ें हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसी के दौरान ब्रेकफास्ट भी चलेगा, लंच भी चलेगा, डिनर चलेगा, और करते करते रात में जाके आप सो जाते हैं। 11 बजे लाइट वगैरह क्या कर दी जाती हैं, ऑफ़ कर दी जाती है। कहने को 10 o'clock कहते हैं, बट वो 11 o'clock क्या होता है, हो जाता है। फिर सुबह से उठे और रूटीन क्या होती है, शुरू होती है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि उस रूटीन को जीने के लिए आज अपने रूटीन में आपको उसी रूटीन को आत्मसात करना होगा। दैट मीन उस रूटीन को अभी से आपको जीना होगा। तो आप सब यहाँ बैठे होंगे तो आप सबके जहन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे हिंदी के जिनकी अंग्रेजी आपको नहीं आती होगी, ऐसा है? अगर सबका आता है फिर मतलब आप लोग अंग्रेज कहलाएंगे। वैसे भी कलेक्शन आपके पर्याप्त है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जो आपके डिक्शनरी में नहीं है। आप एक वेजिटेबल की दुकान पे खड़े हो जाएं तो आप 4 सब्जी का नाम इंग्लिश में नहीं बता सकते। आप एक किराने के स्टोर पे, प्रोविजनल स्टोर पे चले जाएं तो 100 आइटम है किराने के जिनके आपको अंग्रेजी के नाम नहीं आते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वोकैब मजबूत करने का सबसे अच्छा कहा जाता है कि लोग डिक्शनरी की बात करते हैं, सेल्फ डिक्शनरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जहां आप सबसे पहले ये कोशिश करो, ये 2 काम कर भी लेना। अगर अंग्रेजी पे कमांड करना है, सेल्फ कमांड इसको हम लोग कहते हैं, एक रजिस्टर बनाना और एक रजिस्टर बनाना, मतलब यू शुड क्रिएट मिनिमम एटलीस्ट 2 रजिस्टर। उस रजिस्टर में बेटा हर वो वर्ड जो तुम्हारे चारों ओर है, मान लो यही है, हम इस प्रेमाइसिस में बैठे हैं तो यहाँ डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, प्लेटफॉर्म है, ऑडिटोरियम है, पंखा है। यू नीड टू वॉच एवरीथिंग एंड नीड टू फाइंड द हिंदी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन राइट डाउन द इंग्लिश ऑफ एग्जैक्ट दैट पर्टिकुलर वर्ड। आपको धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इनसाइड बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड कि मुझे बहुत कुछ आता है सर। बस वही सोए हुए हनुमान वाला हाल है, थोड़ा सा महसूस करिए खुद की ताकत को आप लोग। यू हैव अ लॉट ऑलरेडी इनसाइड। तो ये है। दूसरा, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा कि जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं तो हम हिंदी में भी बेसिक ही बात करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर समय इंटरनेशनल बात कर रहे होते हैं। मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे द्वारा बोले गए हिंदी वाक्यों का आप एक कलेक्शन करें। मतलब आप सुबह से जो बोलना शुरू करते हैं हिंदी में, उसको आप नोट डाउन करना शुरू करिए और उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और कमाल की बात बताएं कि आप उस सारे वाक्य अंग्रेजी में लिख लेंगे। अब नाउ यू हैव 2 चॉइस बच्चा। द फर्स्ट चॉइस इज कि आप उन वाक्यों को हिंदी में जारी रखें, या ये महसूस करते हुए कि कैन स्पीक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो बस जस्ट बी गुड, पॉजिटिव एंड एक एनर्जी के साथ बढ़ते चलिए। हम लोग का पूरा कॉपरेशन रहेगा। रियल टाइम जो टेस्ट होंगे सब मैं बैठूंगा, आपको रियल फीडबैक दूंगा, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कमी है, ये सब काम करते जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है ना। बाकी एक रूटीन बनाओ, फिजिकल पे भी खुद पे काम अच्छा से करना है आपको बच्चा। अपनी कम्युनिकेशन भी आपको खुद अच्छी करनी है, कंटेंट भी मेंटेन करना है, बाकी टीचर का सपोर्ट लेके बढ़ना है। बाकी कोई प्रश्न है आपके जहन में? क्या प्रश्न है बच्चा? होता क्या, जब फॉर्म तुम भरते रहते हो तो कई चीज़ पे बिना मतलब का यस यस कर देते हो। हाँ, कंप्यूटर का बोल दिए थे, तुम ही नहीं बोल, और तुम नहीं भरे होगे, तुम्हारा साइबर कैफे वाला भरा। हाँ, और तब तक वहाँ हमारा एस
अब जानकारी है तो उसको प्रूव करो कि भाई उसका सर्टिफिकेट लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस जानकारी है, हाँ, अब उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ। चलो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, इसको एयरफोर्स भी जानती है कि बच्चों से मिस्टेक क्या होती है, हो जाती है। उसमें आधार कार्ड या कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, बस डॉक्यूमेंट चला जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयरफोर्स भी इस चीज़ को अवॉइड करती है। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट दे अंडरस्टैंड कि इट हैपन बाई मिस्टेक, तो देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट ओवरऑल। और झूठ बोलने से अच्छा जाके सही कबूल लेना कि सर नहीं है, वो बाई मिस्टेक साइबर कैफे वाले ने ऐसा कर दिया था। जी, केवल डिफेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सही क्वेश्चन। फौज अपने यहाँ से किसी को जाने देगी किसी और डिपार्टमेंट में? एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट देने के लिए बेटा आपके पास वो एंट्री होनी चाहिए। जैसे आप एनसीसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपका अल्फ़ा या बीटा कोई भी ग्रेड है, तब आप दे सकते हैं डायरेक्ट एसएसबी। आपने बीटेक किया हुआ है तो बहुत सारी एंट्री आती है एसएससी से, टीजीसी, नेवी एसएससी। बीटेक की डिग्री नहीं है वहाँ पे, वहाँ बीए एंड बीएससी तक है आपका, बीटेक इज नॉट देयर। बीटेक 10+2 में केवल एनडीए, आर्मी टीएस और नेवी टीएस में मिलता है। 3 एंट्री होती है 10+2 लेवल पे, एनडीए, बीटेक, आर्मी टीएस, बीटेक, नेवी टीएस, बीटेक। ये आपको बीटेक की डिग्री देते हैं, सैलरी भी देते हैं, जॉब भी सिक्योर कर देते हैं, सब सेट कर देते हैं। ठीक है, वो 10+2 की बड़ी अपॉर्चुनिटी में से एक। ठीक है बच्चे।